हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत छटा हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कितनी अद्भुत नज़ारा होती है इसकी। जब बारिश खत्म होती है तो हम कभी-कभी आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं और उस इंद्रधनुष में हमें बैगनिया पिनाला 7 रंग दिखाई देते हैं। जब हम जिस प्रकार से हमारी प्रकृति के पास 7 रंगों की नायाब खजाना है, ठीक उसी प्रकार से हर किसी के जीवन में भी प्रत्येक रंग रूपी गुण भरे हुए हैं। और अब उस रंगों का प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के निर्माण में करें या विनाश में, यह तो हमारी मनुष्यता पर निर्भर करती है। यह एक रिमोट है। इसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से निर्माण किया गया है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो लाइट जलती है। इसका प्रमाण आपको बोर्ड पे रिफ्लेक्टेड लाइट से पता चल रहा होगा। और इसके प्रत्येक जो स्विच हैं, इससे इसके कलर चेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन जीने के तरीके, विचार, विचारधारा, सब चीजों को प्रभावित करती हैं। अडिग मनुष्य वही होता है जो परिस्थितियों से लड़खड़ाता नहीं है, घबराता नहीं है, अदम्य साहस के साथ उसकी सामना करता है। अपने अंदर विभिन्न प्रकार के गुण को रखने के बावजूद भी जो उपयोगी है, उपयुक्त है, उसी का प्रयोग करता है। वाकई वही बुद्धिमान, गुणवान, ज्ञानवान और साहसी कहलाता है। अब आपका चुनाव क्या है, यह तो आपकी मनुष्यता पर निर्भर करेगी। मैं इसी संवाद के साथ आज की कक्षा को आगाज करता हूं। मैं आज आपके समक्ष स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंस लेकर के आया हूं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं, मैं एक्सरसाइज बैक टू बैक दे रहा था। मैं चाहूंगा इसी में आपको मैं एक्सरसाइज भी टोटल टेंसेस का समझा दूं। आज की क्लास नियर अबाउट 10 to 20 मिनट्स ले सकती है। जस्ट यू वेट एंड वॉच। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। आप इसके सेंटेंस से समझिएगा, उसमें स्ट्रक्चर में बोलता चला जाऊंगा। जैसे ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो हमको यहाँ पे मान लो लिख दिया आई एट अ मैंगो, ऐसा मैंने लिख दिया। अगर तो यहाँ पे V1 का यूज है, यह देखना होगा। ये V1 का यूज है। अगर लिखता हूं राम इट्स अ मैंगो, ऐसा मैं लिखता हूं तो यहाँ पे V5 का यूज है। ठीक है। और इन्हीं दोनों का जब हम निगेटिव करेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, इसका हो जाएगा। और इसका निगेटिव करेंगे तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो हो जाएगा। इस प्रकार से इसका निगेटिव बन गया, है ना। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। ये जो डू और डज वाला पार्ट है, इसको पहले ले आना होता है और इसको इधर कर देना होता है। बस इतना ही करना होता है। एवं प्रकार से हम इसको समझ लेते हैं। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट हुआ। जैसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे प्रेजेंट भी नाम है और कंटिन्यूअस भी नाम है। देखिए इसके नाम में ही इसका काम है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में कौन होगा, प्रेजेंट में बी होता है, कंटिन्यूअस V4 में होता है। तो बी का फॉर्म जो है इज एमआर इसके साथ लग जाता है। तो जैसे लिखेंगे यहां पे आई एम ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ऐसा लिख दिया मैंने। देखिए यहां पे ही के साथ इज लगा, आई के साथ एम लगा। अगर यहां पे यू लिख दो तो यू आर ईटिंग अ मैंगो हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे आर लग गया यू के साथ, तो इज एम आर, ये जो फॉर्म है किसका है, ये फॉर्म है बी का। बी को प्रेजेंट टेंस में इज एम आर कहते हैं। तो प्रेजेंट नाम तो इसका इससे पड़ गया क्योंकि इज एम आर लगा हुआ है। और कंटिन्यूअस मतलब होता है V4, इसीलिए हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स नहीं जान रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के सीक्वेंस को नहीं समझ रहे हैं, उनको यह ध्यान देना होगा कि प्रत्येक टेंस के नाम में ही उसका सारा पहचान, सारा स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। इसी को निगेटिव करने के बाद क्या होता है, इज एम और आर के बाद ये अपने साथ नॉट लगा लेता है, रेस्ट द सेम होता है। ये यहां पे करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो देखिए नाम क्या होता है वहां पे। प्रेजेंट परफेक्ट जब लेते हैं तो प्रेजेंट मतलब तो इसमें है ही, तो प्रेजेंट में कौन आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाता है हैज हैव। और परफेक्ट मतलब होता है V3, तो सब इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन अ मैंगो, ऐसा लिखेंगे आई हैव ईटन अ मैंगो। और इसी को जब ही लिख देंगे तो ही हैज
eaten a mango हो जाएगा। इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे निगेटिव में तो हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो है, तो यहां हो जाएगा ही हैज ईटन अ मैंगो, तो ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया। अब कोई बोलते हैं ऐसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी बनता है। उसमें हम लोग नाम क्या है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट भी डालेंगे, परफेक्ट भी डालेंगे और कंटीन्यूअस भी डालेंगे। तो प्रेजेंट में क्या क्या आएगा, प्रेजेंट में आएगा हैज हैव, ये आएगा हैज हैव। परफेक्ट में क्या आएगा, V3 और कंटीन्यूअस। तो एक जंगल में एक ही शेर रहना है, यहाँ दो शेर नहीं रहना है। तो सबसे बड़ा नाम लास्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो V4 वाले को मेन में रखो, तो V4 वाले को मेन में रख दिए। अब परफेक्ट के लिए कौन आएगा, तो जब मेन वर्ब है तो जो भी आएगा वो सहायक ही आएगा ना। तो सहायक बी का ही फॉर्म होता है, बी वाज बिन, यहां बिन ले आए, बिन प्लस V4। तो इसका जब सेंटेंस बनाएंगे क्या बनेगा, आई हैव बिन ईटिंग अ मैंगो, ऐसा लिख दिया। इधर सब्जेक्ट रहेगा और इधर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला हो गया या, और नीचे वाला ये सेंटेंस हो गया। और ही लगाएंगे तो यहां ही हैज बिन ईटिंग अ मैंगो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंटेशन है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आया। अब मैं इसको वाइप करूंगा और आपको बताऊंगा पास्ट टेंस के बारे में। तो गौर से देखेंगे इसको, जो देख लिए होंगे, लिख लिए, देख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज रिपीट करके फिर से वो देख सकते हैं। मैं इसको वाइप कर रहा हूं, अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, और पास्ट कंटीन्यूअस उसके साथ ही रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस में या सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग क्या देखते हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस में आता है। भाई बेल पूरी खा रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें आता है। और जब सिंपल पास्ट में क्या आता है, अ आ ई उ ओ, पढ़ाई करना न छोड़ो। तो अ आ ई क्या है, था थी। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में अ आ ई था थी आता है, उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे मैंने लिख दिया आई एट अ मैंगो, ऐसा लिख दिया। तो एट क्या हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है, एट V2 हो गया, एट को हम V2 कहते हैं। इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट ईट अ मैंगो हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। इसका निगेटिव बना दिए, ही भी रहे, सी भी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पे डिड ही यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट चेंज करके दूसरा एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, जैसे ही निगेटिव बनाया तो डिड क्यों आया, क्योंकि डू का दूसरा फॉर्म डिड है, इसका V2 फॉर्म लेकर के यहाँ आ गया। अब सिंपल पास्ट से पास्ट कंटीन्यूअस बनाया है। इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को समझने के लिए देखिए, बी का फॉर्म आप जानते होंगे कि बी का फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में शैल बी विल बी होता है, शैल बी और विल बी होता है। इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो बड़ा सिंपल है समझना कि अगर बी V1 है, खुद अपने आप को V1 में रखता है, इसका खुद फॉर्म होता है वाज V2, और बिन होता है इसका V3, और बीइंग होता है V4, ये फॉर्म है इसका खुद का। तो अब V5 फॉर्म इसका नहीं होता है, ये बता चुका हूं मैं पहले भी, लेकिन यहां आप देख रहे हैं तो जब ये इसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, वाज वेयर है, और पास्ट टेंस फॉर्म में ही, पास्ट टेंस में हम काम कर रहे हैं। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो आई वाज ईटिंग अ मैंगो आता है, आई वाज ईटिंग अ मैंगो, दैट मींस टू से व्हाट, वाज वेयर के साथ V4 का यूज होना, ठीक है ना। अब वेयर कहां जाएगा, अगर रहेगा यू वेयर ईटिंग अ मैंगो, यह हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। और इसी का निगेटिव अगर करेंगे तो वाज वर्ब के बाद में जो है नॉट प्लस हो जाएगा, प्लस रेस्ट पार्ट रहेंगे। इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूअस बनाएगा। अब जब हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे
तो हमें क्या करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट में हमें V3 का फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ही हम लोग लिखे थे हैज हैव के साथ V3, यहाँ हैड के साथ V3 लिखेंगे। उसमें क्या करना होगा, उसमें हम लिखेंगे आई हैड इटन अ मैंगो। आई हैड इटन, हैड प्लस V3 आया, ये पास्ट परफेक्ट है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट इटन अ मैंगो, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको नीचे ले जाते हैं दूसरी ओर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बिन ईटिंग अ मैंगो, ऐसा लिखेंगे। तो चेंजेस क्या हुआ, इसका नाम था पास्ट परफेक्ट टेंस और इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के रूप में हैज हैव का फॉर्म हैड आया, परफेक्ट के रूप में बी का फॉर्म बिन आया और कंटिन्यूअस में ईटिंग का फॉर्म V4 आया। तो हो गया पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। इसमें हम टाइम इंडिकेटर भी डाल सकते हैं, जो सिंस फॉर होता है वो बात की चीजें हैं, हम लोग उसको भी सीख लेंगे, यूज ऑफ सिंस फॉर स्पेशली पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी शॉर्टली स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये था पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें जानना है फ्यूचर के बारे में। तो भविष्य के बारे में जाननी है, तो भविष्य काल के बारे में समझने के लिए हम पहले इसको राइट कर लेते हैं, जाने क्या होगा आगे, ठीक है ना, क्या होगा, गागेगी, मैं जीऊंगा कि मरूंगा, आप जिएंगे या मरेंगे। मरना तो तय है, जीऊंगा कब तक ये नहीं जानते, क्योंकि कोविड-19 का जो के बाद जो है अब ओमिक्रॉन का खतरा हम लोगों के साथ चल रहा है। हम लोगों को सुरक्षित रहना है, ठीक है, और खुद पे विशेष ध्यान देनी है, किसी भी तरह की नादानी नहीं करनी है हम लोगों को, कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़े। चलिए अब हम लोग फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या करना होता है, सिंपल फ्यूचर, देखिए सिंपल फ्यूचर रहेगा तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है ये। आई शैल इट अ मैंगो मैंने लिख दिया मान लो, तो यहां शैल के साथ V1 लगा। अभी कुछ ग्रामीनियंस हैं जो डायरेक्ट विल सब जगह यूज करवा रहे हैं, तो यह उनके द्वारा किया जाना कुछ संदर्भ में सही भी है, लेकिन जब ग्रामेटिकली देखें तो यह गलत भी है। तो आप लोग नियमानुकूल कार्य करें, आई के साथ अगर सेल लगना है तो सेल लगाएं, क्योंकि एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें सेल के जगह विल और विल के जगह सेल का हम यूज करते हैं, तो उससे आवश्यकता और निश्चितता का बोध होता है। हालांकि आजकल लोग जो है हमेशा जल्दी में होते हैं, इसीलिए विल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। आई सेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अगर फिर हमें आगे अगर बढ़ते हैं, हमको लिखना हो ही विल इट अ मैंगो, ऐसा लिख दिया मैंने ही के साथ फिर, तो ये सिंपल फ्यूचर का सिम्टम बना, स्ट्रक्चर बना। अब देखिए इसके बाद जब नेगेटिव जब करना होगा तो सेल और V1 के बीच में हम लोग नॉट लगा देंगे। आगे जब हम फ्यूचर, इससे फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं, इसका नाम सिंपल फ्यूचर इसलिए पड़ा कि सिंपली इसके साथ सेल विल के साथ जो है ये फ्यूचर हो गया, और सिंपल है इसलिए क्योंकि V1 है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं तो हो जाता है आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, ऐसा हो जाता है। तो शैल बी ईटिंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्तमान में कुछ रहेगा तब तो भविष्य में कुछ होने की संभावना है। अभी हम वर्तमान में कुछ अच्छा करेंगे तब तो भविष्य में हमारे लिए अच्छा होने की संभावना बनेगी। ठीक उसी प्रकार से बी जो है या प्रेजेंट का पहचान देता है कि वर्तमान में इसकी कुछ स्थिति थी, तब तो भविष्य में कुछ होने की संभावना है ना। वर्तमान में जिंदा है तब तो सोचेगा कि मैं आम खाऊंगा या फिर अमरूद खाऊंगा, जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या सोचेगा ये। तो शैल जो है फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करता है, बी प्रेजेंट के बारे में, और ईटिंग फ्यूचर में कुछ लगातार होता रहेगा उसके बारे में बताता है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस जब हम फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं
तो होता है वहां पे आई शैल हैव इटन अ मैंगो, ऐसा होता है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट है ये, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में ये आ गया। अब परफेक्ट, परफेक्ट के लिए आ गया बी थ्री, और परफेक्ट में प्रेजेंट में कुछ रहेगा तभी तो कुछ परफेक्ट में हो या फ्यूचर में किसी भी फॉर्म में हो, तो वो प्रेजेंट के लिए आ जाता है हैज हैव। तो हैज हैव में से यहाँ पे स्पेशली हैव आता है, हैज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लेके नहीं आना है इसको, इसको फ्यूचर परफेक्ट लेके आना है। तो सिर्फ हैव आकर के प्रेजेंट वाला एक टच दे देता है, एक फीलिंग दे देता है ये कि मैं भी वर्तमान में मेरा कुछ कुछ ना कुछ तो मेरा आयाम था, तब तो हम भविष्य में कुछ होने की संभावना रख रहे हैं। तो आई शैल हैव ईटन अ मैंगो हो जाता है। सब जगह हैव का ही यूज होगा, सब्जेक्ट कोई भी रहे। शैल विल के साथ शैल विल में चेंजेस हो सकता है, हैव का हैव ही रहेगा जब फ्यूचर परफेक्ट की बात आएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये हैव ही रहेगा। इसी से देखते हैं, इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट, और जब इसी के बाद हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए हम लोग, ये हैव है और ये यहां भी हैव है, यहां सेल है यहां भी सेल है। ईटेन दो भाग में बट गया, बीन और ईटिंग में, क्योंकि बीन AB3 हो गया और ईटिंग PB4 हो गया। प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप हो गया, या एक्सक्यूजेटिव वर्ब का तीसरा रूप हो गया, यानी ईटेन दो भाग में अपने आप को बांट लिया। अब इसके नाम के अनुसार देखिए, फ्यूचर प्रेजेंट का इसमें कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब परफेक्ट के लिए बीन B3 और कंटिन्यूअस के लिए B4, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसीलिए हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एवं प्रकार से टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्टेशन है जो नॉर्मली मैंने दिया। इसमें निगेटिव अगर बनाना हो तो हम लोग हैव के बाद में जो है नॉट, हैज के बाद, स्पेशली हैव के बाद इसमें नॉट लगा देंगे। आई शैल हैव नॉट ईटन अ मैंगो। इस प्रकार से हम इस सेंटेंसेस को वर्क करते हैं, समझते हैं, और इन सारे एक्सरसाइजेस को बनाने के लिए प्रत्येक स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, लंबे समय तक हमें कैसे याद रहेगा, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। और इसके नाम को अगर गौर से हम लिखें और देखें, पार्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स को समझें, तो बड़ा ही सरल हो जाएगा इसको समझ पाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।